चलो तुम्हारी एक बढ़िया सवाल से मुलाकात करवाता हूँ। देखो अभी अभी एक ख़तरनाक सवाल मार्केट में उतरा है और वो आपके सामने है स्क्रीन पर। वैसे ये एज वाला सवाल है। देखो यूपीएससी सी सीट 2024 का सवाल है। मैं क्या सवाल मिला रहा था, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे ये सवाल बड़ा तगड़ा लगा यार। मैंने सोचा इतना ख़तरनाक सवाल अगर बच्चों के सामने आ गया तो बच्चे तो देख के डर जाएंगे यार, इस सवाल में बोला क्या है, अभी करना क्या है सवाल के अंदर। इतना लल्लू सवाल है लेकिन फिर भी हमारे जो लल्लू बच्चे हैं वो बोलेंगे यार लल्लू सवाल और हम लल्लू, तो दिक्कत हो गई ना। फिर दोनों लल्लू हो गए तो बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, दोनों का मैच नहीं हुआ। अगर दोनों सेम, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, तो एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एन वर्षों पहले मैं उतना ही उम्र का था जितना अब तू है, मतलब अब तुम हो, और मेरी वर्तमान आयु का मतलब हो गया पिता ही बोल रहा है। देखो पिता ने कहाँ से बोलना शुरू किया, पिता ने यहाँ से कहना शुरू किया और यहाँ तक कहा। ठीक है, तो एन वर्षों पहले मैं उतना ही उम्र का था जितना अब तुम हो, और मेरी वर्तमान आयु मतलब पिता की वर्तमान आयु एन वर्ष पहले की तुम्हारी आयु से 4 गुना है। मतलब तुम्हारी आयु मतलब बेटे से बोल रहा है, मतलब बेटे की आयु की 4 गुना है ना। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 साल है तो उनकी आयु का अंतर क्या है, आयु का डिफरेंस बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई मार लेना। ट्राई मार लेना मतलब ट्राई कर लेना, ट्राई को मारना नहीं है। ये नहीं कि तुम चाकू ला के ट्राई को पकड़ के मार दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो सवाल में क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट को समझना। इसने बोला गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, एन वर्ष पहले मैं उतना ही उम्र का था। ये प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो सन है, जो बेटा है, वो मान लेते हैं पी साल का है। पी साल का बेटे कितनी साल का है, पी साल का। और एन साल पहले, एन साल पहले, एन साल पहले जो पिताजी है वो भी कितने साल के थे, इतने ही साल के थे, पी साल के। ठीक है, अब एक और बात क्या बोली है, इसने बोली है कि मेरी वर्तमान आयु एन साल पहले तुम्हारी आयु से 4 गुना है। तो यहाँ पे मैं पिताजी लिख देता हूँ, पिताजी, और यहाँ मैं सन लिख देता हूँ, और ये एन साल पहले। तो मुझे बताओ अभी पिताजी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर पिताजी की उम्र कितनी होनी चाहिए, चलो सन की निकाल लेते हैं। देखो मुझे यहाँ बताओ सन यहाँ कितनी साल का है भाई, प्रेजेंट में सन पी साल का है, तो सन यहाँ एन साल पहले कितनी साल का था। तो आप बोलोगे सर पी माइनस एन साल का। बोलो भाई, अगर सन वर्तमान में पी साल का है तो एन साल पहले कितनी साल का होगा, पी माइनस एन साल का। तो जो सन है वो एन साल पहले कितनी साल का था, पी माइनस एन, पी माइनस एन साल। ठीक है, अब जो पिताजी है वो बेटे की उम्र का 4 गुना है। तो आप बोलोगे सर p माइनस एन का 4 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 4p माइनस का 4n। बोलो मेरी इस बात से आप सहमत हो या नहीं। देखो ना, बोला गया है मेरी वर्तमान आयु n साल पहले की तुम्हारी आयु से 4 गुना है, तो बेटे की n साल पहले उम्र कितनी थी, p माइनस एन। तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 4 गुना, इसका 4 गुना कर दिया मैंने। अब इनके दोनों की वर्तमान आयु P, वर्तमान आयु दोनों की कितनी है भाई, इनकी दोनों की वर्तमान आयु है ये, और ये हमें सवाल में दी हुई है 130। तो ये कितना आ जाएगा, 5p माइनस 4n बराबर 130। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है n का मान। देखो n का मान क्यों निकालना है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है, आयु का अंतर। तो आयु का अंतर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आप अभी 5 साल के हो और आपकी मम्मी जो है वो 30 साल की है, तो आपके बीच में उम्र का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो आप बोलोगे यार 25 साल का हो गया ना, मैं 5 साल का, मम्मी 30 साल की।
डिफरेंस तो 25 साल का हो गया। अब यही सवाल मैं आज के 10 साल बाद में पूछूंगा, तो आज के 10 साल के बाद में तुम कितनी साल के हो जाओगे? 15 साल के। अभी तुम 5 के हो, 10 साल बाद में हो गए 15 के। और तुम्हारी मम्मी कितनी साल की हो जाएगी? अभी 30 साल की है, 10 साल बाद में 40 साल की। तो 10 साल बाद में तुम्हारी आयु का अंतर कितना होगा? आप बोलोगे गुरुजी मैं 15 साल का हो जाऊंगा, मम्मी 40 साल की हो जाएगी, अभी भी अंतर 25 साल का ही है। तो भाई तुम्हारी आयु के बीच में जो डिफरेंस है वो कभी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जितना तुम बड़े होगे उतने ही तो मम्मी बड़ी हो जाएगी ना। ये तो है नहीं कि तुम्हारी उम्र रुक गई और मम्मी की उम्र बढ़ रही है, ऐसा तो होता नहीं है, टाइम तो बराबर चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो अंतर है, डिफरेंस है आयु का, वो किसी भी स्टेज पर आप देख लेना, आज के 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद या आज के 20 साल बाद, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? चलो आ गई होगी। तो देखो मैंने कहा n साल पहले इनकी उम्र के बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर ये p साल का है और ये p माइनस n साल का है, तो डिफरेंस तो n का आ गया ना, डिफरेंस n का आ गया। तो मुझे n का मान निकालना है, तो n का मान मैं निकालूंगा कैसे, वो देखो यहाँ क्या करें मैं, चलो यहाँ देखो, यहाँ पिताजी कितने साल के होंगे भाई? पिताजी अभी p साल के हैं, n साल पहले। अगर मैं यहाँ वर्तमान में पूछूं तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? p प्लस n के, ठीक है, बात सही है। यहाँ पिताजी p साल के हैं, n साल के बाद में कितने हो जाएंगे? p प्लस n। तो आप बोलोगे सर वर्तमान में पिताजी p प्लस n के हैं और वर्तमान में पिताजी 4p माइनस 4n के भी है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होगी, दोनों चीज़ें बराबर होगी, ठीक है। इनको बराबर कर दो भाई, 4p माइनस 4n बराबर p प्लस n। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा मेरे पास में, देखो ये आएगा 3p बराबर 5n। तो p और n का जो अनुपात है वो कितना आ गया दोस्त? 5/3 आ गया। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। या देखो भाई p का 5 रख दो, p की वैल्यू कितनी रख दो? 5। p की वैल्यू में 5 रखूँगा, ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस n की वैल्यू रख दो आप 3, n की वैल्यू 3 रखूँगा, ये आ जाएगा 12। इसकी वैल्यू है टोटल 130। तो 25 में से 12 गया 13, 13 की वैल्यू आ गई 130। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। हमें निकालना क्या है? n निकालना है। n कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 1 की वैल्यू 10 है, 3 की वैल्यू 30। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही लल्लू सवाल था, मुझे समझाने में आपको टाइम लग गया। आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा। हो सकता है सॉल्यूशन थोड़ा सा, सॉल्यूशन तो अच्छा ही सॉल्यूशन है, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी कुछ नहीं है। अगर इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मुझे मिला तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा। फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो मैं एक सवाल और देता हूँ, बहुत ही छोटा सा सवाल है, अल्टीमेट सवाल है, फिर भी पता नहीं बच्चे नहीं कर पाते उस सवाल को भी। एक छोटा सा सवाल और देता हूँ, ठीक है। समझना ध्यान से और करने की कोशिश करना। मस्त सवाल है, मज़ा आ जाएगा। फिर भी मज़ा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मज़े को लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या हालचाल, आप सुनाते रहिए अपने हालचाल, बढ़िया है या नहीं? सब मस्त होंगे, एक दूसरे के साथ में खेल रहे होंगे। देखो भाई दूसरा सवाल, 1 मिनट वेट करना भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। सवाल मैं आपको देता हूँ, हाँ लिखो सवाल। 2 आदमियों की वर्तमान आयु क्रमश है, 2 आदमियों की वर्तमान आयु क्रमश है 36 और 50 साल है।
36 और 50 साल है, यदि n सालों के बाद में, यदि n सालों के बाद में सालों, ठीक है, तुम्हारी बीवी के भाइयों को हम क्या बोलेंगे, सालों। अबे सालों सुधर जाओ। यदि n सालों के बाद, n सालों के बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, 3:4 होगा, तो n का मान बताइए। तो n का मान बताइए। ऑप्शन में आपके सामने फेंक के मार देता हूँ, 4, 6 या 7, 3। देखो बहुत ही आसान सवाल है, फिर भी पता नहीं बच्चों से क्यों नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं इसमें कौन सा तरीका लगाऊं, किसको x मानूं, किसको क्या मानूं। अरे भाई मानना क्या यार, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, मानना वानना कुछ नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, धड़ा लल्लू सवाल है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, तुम बोलोगे यार इतना अल्टीमेट सॉल्यूशन हमने कहीं नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। देखो दो आदमियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 साल है। एक लोंडा 36 साल का है, एक लोंडा कितने साल का, 36 साल का, और दूसरी कितने साल का है, 50 साल का। तो भाई अनुपात कितना आ गया। तो आप बोलोगे सर मैं इसको 4 से काट दूँ क्या, ये 2 से कटेगा, अनुपात कितना आएगा, 18 और 25, 18 और 25, ठीक है। यह अनुपात लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो रहने दो, 36 और इतना ही ठीक है। देखो एक लोंडा है 36 साल का, दूसरा है 50 साल का, तो मुझे बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो है 14 साल का, डिफरेंस कितना है, 14 साल का। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि तुम जीवन के किसी भी स्टेज पर चले जाना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, जो आयु के बीच में डिफरेंस है, दो लोगों के बीच में आयु का जो डिफरेंस है वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया। जैसे कि तुम अभी 5 साल के हो और मम्मी अभी 20 साल की है, तो अंतर कितना आ गया, 15। लेकिन आज के 10 साल बाद में तुम हो जाओगे 15 के और मम्मी हो जाएगी 30 साल की, तो अभी भी डिफरेंस 15 का है ना भाई। तो जो डिफरेंस है वो कभी भी बदलेगा नहीं। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ n सालों के बाद में अनुपात ये हो गया 3:4, तो मुझे एक बात बताओ कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे गुरुजी डिफरेंस है 1 का, और डिफरेंस कभी बदलता नहीं, मतलब कि 1 की वैल्यू 14 आएगी गुरुजी। अगर 1 की वैल्यू 14 है तो मुझे बताओ इस अनुपात की वैल्यू कितनी है। तो आप बोलोगे सर 14 तिया 42 और 14 चौक 56। तो कितने सालों बाद में बात हो रही है भाई, 6 साल के बाद में। कितने साल के बाद में, 6 साल के बाद में। तो n का मान कितना आ गया भाई, 6 साल। 6 साल के बाद में अनुपात ये हो जाएगा, n का मान कितना आ गया, 6। n का मान कितना आ गया, 6। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आते हैं लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं, तो समझना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है। लल्लू सवाल था, कुछ नहीं है यार, तुम रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन देख लिया, याद हो गया, बस ऊपर कर लो, रजाई को ऊपर कर लो, मुंह ढक लो, सब ढक लो भाई, ढक लो। हाँ ये कौन देख रहा है, हाँ ढक ले भाई, ढक ले, सो जा। चलो ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और तो क्या कहे बताओ, बाय।